तो आपका थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम है। थैंक यू रणजीत जी। मैं बिना किसी विलंब के आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजीव जी, प्रहलाद जी, कदम जी और सभी साथियों ने एक इस संडे को ऐसा संडे बना दिया कि 7 दिन इसका इंतजार रहता है। इस टाइम का और इस इवेंट का इंतजार मैं समझता हूँ कि हम सब लोग बेसब्री से करते हैं, और इस इवेंट को हम कुछ और थोड़ा सा मेमोरेबल बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो एक तो सौभाग्य ये है कि आज हमारे बीच में हमारे चहेते एस सत्री जी आएंगे। अभी एस सत्री जी का एक प्रोग्राम चल रहा है, वो एंट्री लेंगे। लेकिन आज हमारे बीच में एक और नई बात जो मैं आज आपको रखने जा रहा हूँ। एक तरफ में हमारे बहुत बड़े लीडर थे, गौतम नाथ जी सिलचर से। मतलब एक विजनरी लीडर है जिनको बिजनेस की बहुत दूर तक की पकड़ थी, लेकिन समय के काल ने, मतलब कोरोना काल के वो, अब मैं उस घटना के बारे में क्या कहूँ। लेकिन मैडम पूर्णिमा जो है वो आज हमारे बीच में है। वो बात सिक्योरिटी के एग्जाम्पल की नहीं है। मैं जिस एंगल से देख पा रहा हूँ, मेरी नजरें और मेरा विजन जो कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान को एक ऐसी महिला, एक ऐसी लीडर जो कि लाखों और करोड़ों जिंदगियों को प्रेरित कर पाएगी, और अपने एग्जाम्पल से, अपनी बातों से और अपनी भावनाओं से वो करोड़ों जिंदगियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और निश्चित रूप से मतलब वो एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने, मतलब उसके बाद टेक्निकल को लेवल को अचीव किया और उस पर निरंतर आगे बढ़ रही है। तो ग्रोइंग लीडर भी है, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने पति के उस सपने को आगे बढ़ाने का फैसला किया, संकल्प किया। और जिस मजबूती से उन्होंने इससे विपरीत काल में, कहते हैं कि चुनौती को भी अवसर की तरह से आगे बढ़ाया। तो मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब के पूर्णिमा मैडम को आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। तो ओवर टू पूर्णिमा मैडम। आप आए और आज हिंदुस्तान को एक नई दिशा दें कि किस तरह से ये बिजनेस जिंदगियां बदल सकता है। तो थैंक यू पूर्णिमा मैडम। हाँ, जय श्याम। हाँ, सबसे पहले मैं इस सिस्टम का गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिनको भीष्म पितामह के नाम से पूरा हिंदुस्तान बुलाता है, मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। मैं इस सिस्टम का सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। स्पेशली मैं इस सिस्टम का आदरणीय गुरु कदम सर, जितेंद्र कुमार जैन एंड विश्वजीत चक्रवर्ती सर को मैं नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। और सभी साथियों को मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं आज मेरी अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए आप लोगों को मैं 4 साल पहले ले जाना चाहती हूँ। आज से 4 साल पहले ये सिस्टम मेरे पास आया, और सिस्टम आने के बाद मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, जो मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि तब मैं गलत थी। मुझे इसके लिए कुछ अनुभव नहीं था इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मेरा आज ग्रेट अपलाइन मिस्टर विश्वजीत चक्रवर्ती सर जी को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका पेशेंस के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 4 बार उन्होंने हम लोग को घर आए और ये प्लान हम लोगों को समझाने की कोशिश किए। तो मेरा पति ने ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हो नहीं पा रहा है। तो मेरा अपलाइन, मेरा विश्वजीत चक्रवर्ती सर ने हम लोगों को साथ दिया, हर वक्त साथ दिया, बिजनेस को समझाने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे बिजनेस को हम लोग सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। तो मेरा पति एक सरकारी नौकरी में अच्छे खासे पोस्ट में थे। मेरा 2 बच्चे हैं, बहुत खुशहाल फैमिली थे। तो ऐसे ही चल रहा है बिजनेस। धीरे धीरे बिजनेस को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने नौकरी करने के टाइम पे हम लोग बिजनेस में कुछ सीखते हुए आगे बढ़े, और उनका रिटायरमेंट आ गया इस बिजनेस में सीखते सीखते। वो रिटायरमेंट के बाद उनका सैलरी 50% हो गया, लेकिन वो आरसीएम करते करते हम लोग रॉयल्टी अचीव कर लिया। रॉयल्टी अचीव करने के बाद हम लोगों के पास 30-40 हजार का इनकम आ रहे थे आरसीएम से। और
आप सभी को पता है सरकारी नौकरी में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद 50% सैलरी हो जाता है, 50% के कम। लेकिन उस वक्त इस सिस्टम से हम लोग का घर पे 30-40 हजार आता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मेरा हस्बैंड ने सबको ये बोलते थे जे आज मैं पूरा हिंदुस्तान में एंजॉय कर रहा हूँ। इस सिस्टम की वजह से हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुशी से इस बिजनेस को कर रहे हैं, करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो रॉयल्टी का 4 स्टेप होता है, हम लोग 6% में आ गए। 6% में आने के बाद अचानक उनका डेथ हो गए, और उनका एक सपना था, वो हर वक्त कहते रहते थे कि हम लोग टेक्निकल में जाएंगे, हम लोग का नाम रोशन होगा इस इंडिया में। लेकिन नियति का आगे किसी का हाथ नहीं है, उनका देहांत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, इस बिजनेस में हमने एक चीज सीखा है कि इस सिस्टम में इतना बड़ा पावर है, ये सिस्टम ने इतना अच्छा काम करता है। 90% काम सिस्टम करता है और 10% हम लोगों को करना पड़ता है। ये बात मेरा समझ में आ गया। उनका देहांत के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, अचानक उनका डेथ हो गया, तो मैंने दिलो दिमाग से बिखर गया। तो भी मेरा बिजनेस चल रहा था। उनका देहांत के बाद मुझे 8% मिला और टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया। लेकिन उनका कमी तो हर वक्त मेरा साथ रहेगा, लेकिन इनकम का कमी मुझे कभी नहीं महसूस होगा, क्योंकि आरसीएम फैमिली का हाथ मेरा फैमिली का ऊपर है, मेरा बच्चे के सर पे आरसीएम फैमिली का हाथ है। ये ऐसा एक सिस्टम है साथियों। मैं यही मैसेज देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में कोई डाउट नहीं है इसमें क्या क्या मिलता है। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड ने 40 साल नौकरी किया, उनका नतीजा भी मेरा सामने है। और 3 साल मन लगा के हम लोग नेटवर्क किया, उनका नतीजा भी मेरा सामने है। 40 साल नौकरी करने के बाद उनका जो लास्ट पे आउट आया है 70,000 प्लस, उनका रिटायरमेंट के बाद वो सैलरी 50% हो गया। आज वो हम लोग के बीच नहीं है। आज मेरा पास 16,735 रुपीज, जिस फैमिली 60-70,000 से चलता था, अचानक वो इनकम इतना डाउन हो गया। तो मेरा समझ में आया, क्योंकि वो जो मेरे पास हम लोग के बीच में थे, तो आरसीएम से जो इनकम आता था, उनका डेथ होने के बाद वो इनकम और भी बढ़ गया और ज्यादा हो गया। लेकिन सरकारी नौकरी का जो इनकम आते हैं वो अभी तक आया नहीं है मेरे पास, वो भी अभी तक प्रोसेस में है। मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिला है, लेकिन उनका नाम पे जो आईडी थे वो मेरा नाम पे ट्रांसफर हो गया। आरसीएम सिस्टम ही कुछ ऐसा है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस सिस्टम में क्या कुछ मिलता है, ये मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को सामने। ये सिस्टम कुछ ऐसा है। आज मेरा नाम पे आईडी ट्रांसफर हो गया, सारा बिजनेस मेरा नाम पे ट्रांसफर हो गया। आज हम लोग अगर देखें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सिस्टम का अंदर जो लोग काम करते हैं, उनका देहांत होने के बाद वही सिस्टम पे उनका फैमिली का कोई चांस नहीं मिलता है। जो जो पोस्ट में रहते हैं उनका देहांत के साथ साथ वो पोस्ट भी चला जाता है। लेकिन ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है, जो जो लेवल पे काम करता है, उनका देहांत के बाद उसी लेवल पे उसका नेक्स्ट जनरेशन का प्रमोशन हो जाता है। तो इस सिस्टम को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है जो पूरा हिंदुस्तान के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मेरा पोती ने मुझे बीचों बीच में कहते रहते थे कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान में हम लोगों का नाम होगा, हम लोगों का फैमिली का सिक्योरिटी होगा। वही आज वास्तव में रूप ले लिया। आज मुझे पूरा हिंदुस्तान के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं सभी साथियों को दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बिजनेस को कीजिए। अगर आरसीएम फैमिली हम लोगों का साथ रहेगा तो हम लोगों को भी अंधेरे का छाया हम लोग का फैमिली का आसपास नहीं आएगा। ये सिस्टम कुछ ऐसा है, जिसका पास आरसीएम रहेगा उनका फैमिली हर वक्त रोशनी से आलोकित रहेगा। ये
मैं अनुभव कर रही हूँ। आज मेरा आरसीएम नहीं रहता मेरा पास तो मेरा क्या होता। आज मैं 2 बच्चे को लेकर अगर सिस्टम में इस सिस्टम में नहीं रहती तो इस 16,000 सैलरी मुझे जो मिलता था पेंशन, इसके मैं कैसे गुजारा करती। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम को, इस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद चावला जी को मैं दिल से नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। इस इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों को प्रदान करने के लिए इस सिस्टम में हिंदुस्तान का हर एक आदमी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा ही कुछ रहता है। 3 जनरेशन का जो सिक्योरिटी मिलता है हम लोगों को, वही हम लोग का सबसे बड़ा संपत्ति है। ये सिक्योरिटी कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में नहीं है। ये मैं 100 नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। दैट्स ऑल। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना एक ऐसा संदेश देके सबको प्रेरणा दी है और सबको विजन देने की कोशिश की है कि किस तरीके से बहुत विपरीत काल में भी ये बिजनेस से हमें सहयोग करके हमारे जीवन को, क्योंकि जो चीजें सृष्टि के हाथ में है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अत्री जी, आप सब लोग क्योंकि ये जो टीम है अत्री जी की फैन है, इसलिए अत्री जी से सभी लोग परिचित है। अत्री जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप लोग मुझे बोलते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो संडे की हमारी पॉपुलर मीटिंग है जो यूट्यूब पे और जूम पे लाइव रहती है और हर संडे का इंतजार हर साथी करता है। मैं आज काफी दिन, मतलब बहुत पहले ही आके टेबल में बैठ गया क्योंकि इतना बेसब्री से इंतजार था अत्री जी का और सारी बातों का। तो वो अत्री जी हमारे बीच में है और एक ऐसे आरसीएम के लीडर जो आरसीएम के प्रति कमिटेड है, डेडिकेटेड है। उन्होंने आरसीएम को किया नहीं, आरसीएम को जिया है और आरसीएम को अपनी एजुकेशन के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। ऐसे सीनियर साथी को, कोर लीडर है अत्री जी को, आज आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म पे सामने आने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आज वो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए इस परिवार को, जिसमें खास तौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, राजस्थान, हर जगह के लोग इसमें हैं, उनको अपने ओजस्वी वाणी और ओजस्वी शब्दों से प्रेरित करें और आरसीएम के विजन को ले। थैंक यू। ओवर टू अत्री जी। अच्छा, अत्री जी को प्रणाम। होस्ट होस्ट बना दिया क्या अत्री जी को? जी हाँ गुरुदेव, को होस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर कि आपने मेरे बारे में जो बोला। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ बिल्कुल दे रही है सर। तो पहले तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, जेआरसीएम और गुरुदेव को प्रणाम। आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और मैं इस टीम का फैन हूं सर। ये पता नहीं फैन है या नहीं है, लेकिन मैं जरूर इस टीम का फैन हूं। इस टीम के सीनियर लीडर्स, इस टीम के सभी अचीवर्स रियली में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एजुकेशन को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करते हैं, विजन के साथ काम करते हैं और फिजिकल मीटिंग में भी कई बार मैंने इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला। और आज भी मेरा जो टाइम आपके बीच में है, ये मैं प्रयास करूंगा कि आज आपको आरसीएम के बारे में कुछ 1-2 बातें मैं शेयर कर सकूं अच्छी, जो मुझे इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। और मैडम को मेरा प्रणाम। जो मैडम बोल रही थी मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, मैं बड़ा इमोशनल हो रहा था आपकी बात सुन करके। और जैसा बीसी सर ने बोला है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे से कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमारे बाद हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। और उस प्रकार का जो डिसीजन आपके परिवार में हुआ, तो आज आप इस बिजनेस की वजह से अपनी फैमिली को एक अच्छी इनकम दे पा रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये सभी लीडर्स से और परमपिता परमात्मा से ये उम्मीद करता हूं कि आपका ना केवल टेक्निकल, आप इस बिजनेस के रूबी स्टार रूबी बने, आप डायमंड तक जाएं, ताकि एक एग्जाम्पल बने कि बिजनेस को परिवार संभाल सकता है और बड़ा कर सकता है। और आज हम मिल रहे हैं एक आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार। आरसीएम बिजनेस किस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 5 साल में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग किस दिशा में जा रहा है, उसमें आरसीएम का क्या रोल रहेगा, उन सारे विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं।
थोड़ा सा 1 मिनट का परिचय देना चाहता हूं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। पिछले 19 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया मैंने, दैट इज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मेरा एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर होता था मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। मैंने कोचिंग सेंटर को छोड़ करके, उस क्लास 2 पोस्ट को छोड़ करके इस बिजनेस को चुना, क्योंकि मैं इस बात को पूरे फक्र के साथ, पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूं, आरसीएम बिजनेस एक बिजनेस नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्म करने का एक माध्यम है। और हम इस बिजनेस के माध्यम से ना केवल अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बन सकते हैं। उस प्रकार के विजन के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। आज ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जिस गति से बढ़ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, कंपनी जिस प्रकार से हर सेक्टर में ग्रोथ कर रही है, चाहे सर्विसेज के सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे क्वालिटी में हो, हर चीज से जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है, आने वाले 4-5 साल में ये बिजनेस हजारों करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। और उस दिशा में एक लाइन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें हैं कि जिंदगी में इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कोशिश करने की लाइन में हैं कि कोई अच्छे से व्यक्ति आ जाए, मेरी लेग चल जाए, ऊपर वाला थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, मेरा बिजनेस बढ़ जाए। इससे भाई साहब कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं क्लियर कट आपसे बातचीत करने वाला हूं। ये बिजनेस हमारे खुद से करने से चलेगा, और इस समय में बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी और अपेक्षाओं के, बिना किसी शिकवे शिकायत के अपने बिजनेस को करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके दोस्त को आपके साथ लगाने की जरूरत है, आपकी टीम को मोटिवेट करने की जरूरत है। और यदि कोई दोस्त आपका आज आपसे नाराज है, रूठा हुआ है, उसको साथ लेके एक बड़ी टीम बनाएं, ताकि हम अपनी टीम मजबूत करके बड़ा काम कर सके। पिछले महीने मैंने एक 4 लाइनें गुरुदेव मैंने लिखने की कोशिश की है कविता के माध्यम से। इस बिजनेस को लेकर मैं प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में शेयर करने का, कि एक दोस्त अपने दोस्त को जाके बोलता है कि बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, अब ये हजारों करोड़ की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आओ इसको शुरू करते हैं। तो वो दोस्त अपने दोस्त को एक कविता के माध्यम से 4 लाइन बोलता है। साथी इस पे प्लीज लिखने की कोशिश ना करें स्क्रीन पे। वो कर दो आप सर। डिसेबल कर रहा हूं सर, इस पे डिसेबल नहीं आ रहा सर, डिसेबल शायद वो कर पाएंगे। डिसेबल आ जाएगा आपके पास, जब आया नहीं है सर, मैंने चेक कर लिया है। नहीं, वो स्क्रोचर आएगा जब नीचे आएगा, जब आएगा। तो दोस्त क्या बोलता है अपने दोस्त को, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। एक दोस्त अपने दोस्त को बोलता है कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। हो सकता है हम गिरें, हो सकता है हम गिरें, लेकिन फिर से उठेंगे। कुछ तुझसे सीखेंगे, कुछ मुझसे सीखेंगे। हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा, हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा, एक बार शिद्दत से पूरी कोशिश तो करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। दोस्त ने जैसे दोस्त को लाइन बोली, उसको थोड़ा सा लगा आज ये बड़ा मोटिवेटेड है, किस बात को लेकर इतना एक्साइटेड है, पहले तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं। तो आगे बोलता है अपने दोस्त को, बहुत देख चुके दूसरों को, बहुत देख चुके दूसरों को, अब खुद को दिखाने की बारी है। हालात जैसे मर्जी रहें, अब कर ली पूरी तैयारी है। हालात जैसे मर्जी रहें, अब कर ली पूरी तैयारी है। अरे उठ तो सही, अरे उठ तो सही, गिले शिकवे छोड़, चल निराशा से भरी जिंदगियों में हम आशाओं का व्यापार करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। और जैसे उसने इस प्रकार से बोला, उस दोस्त पे रहा नहीं गया। फिर वो रिप्लाई, क्योंकि वो तैयार नहीं था, उसको बहुत सारे शिकवे शिकायत थी, फिर वो रिप्लाई करता है इसी प्रकार कविता के अंदाज में। क्या बोलता है उस दोस्त को, कर तो ले नई शुरुआत, कर तो ले नई शुरुआत, पर कैसे भुला दें पिछली कहानी।
क्योंकि पहले भी आपने ऐसे किया होगा, बीच में छोड़ दिया, कभी कम हो गया, कभी डाउन हो गए, कभी नेगेटिव हो गए, कभी पॉजिटिव हो गए। तो उसने क्या जवाब दिया, कर तो लें नई शुरुआत, पर कैसे भुला दें पिछली कहानी, क्योंकि वादे करके वादे तोड़ना है तेरी आदत पुरानी। यकीन तेरी बातों पर अब करें तो कैसे करें, यकीन तेरी बातों पर अब करें तो कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पूरी तैयारी करके इसको पता है कि आरसीएम बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, तो ये क्या बोलता है, भाई साहब जो गलती होगी इसको माफ कर, अब कुछ बड़ी तैयारी करने के लिए मैं कमिटमेंट के साथ आपके बीच में आया हूं। तो वो क्या जवाब देता है, एक दूसरे को माफ करके दिल पे बैठी धूल को आओ आज साफ करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। और जैसे ही उसने ये लाइन बोली तो सामने वाला तैयार हुआ और फिर उसने उसको तैयार कर लिया, मोटिवेट कर लिया। कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में, कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में, मैंने तो कसम खा ली है कुछ बड़ा करने की तैयारी में। क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीद छोड़े बैठा है, क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीद छोड़े बैठा है, लक्ष्यों पर केंद्रित होकर बिखरे सपनों को पाने का फिर से एक प्रयास करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। ये कविता मैंने पिछले महीने लिखी सर, और मेरे YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध है। और आज मैं आप लोगों से कवि बन गए, यही कहना चाहूंगा, अब कुछ नया करने की बारी है। सर आप कुछ बोल रहे हैं सर गुरुदेव? कवि बन गए आप तो सच्चे सच्चे। ये सब आपकी आशीर्वाद का प्रतिफल है सर। समय के परिप्रेक्ष्य में वाकई बहुत अच्छा लिखा। जी 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 जी। और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अब हमें लक्ष्यों पे केंद्रित होकर बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले स्लाइड आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। कैटेगरी वाइज पीपल, इनकम वाइज पीपल, कि लोगों की इनकम किस प्रकार से आती है, वो 3 कैटेगरी हैं। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे और बहुत बड़ी संख्या में हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही महीने में खर्च कर देते हैं, जितना रोज कमाते हैं उतना रोज खर्च हो जाता है। उन लोगों के पास बचत नाम की कोई चीज नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे वो कुछ बचा सके। हाँ, काम करते हैं तो रोजी रोटी मिल जाती है, काम करते हैं तो गुजारा हो जाता है, नहीं करे तो नहीं हो पाता, वो कभी बचा नहीं पाते। ऐसे लोग बहुत संख्या में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचाते हैं। उनकी इनकम अच्छी हो सकती है, वो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हो सकते हैं। वो कमाते हैं लेकिन उस कमाई में से कुछ ना कुछ बचाते हैं। लेकिन इनका जो बचाने का तरीका है वो दूसरे प्रकार का होता है। क्या? वो अपने खर्चों को घटा के बचत को बढ़ाते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होने शुरू हुए वो प्लानिंग करते हैं, अब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाएगा, अब मुझे ज्यादा बचत करनी है। तो ज्यादा बचत कैसे करेंगे? वो ड्यूटी पर जाएंगे और बॉस से बोलेंगे, सर अब इस तनख्वाह में गुजारा होने वाला नहीं है, मेरी तनख्वाह डबल कर दी जाए। ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। तो वो क्या करेंगे? वो कुछ खर्चों को घटाएंगे। दूध का बिल कम हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए, और खर्चे कम हो जाए, तो वो खर्चों को घटा करके बचत करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक तीसरा वर्ग भी है, उनकी बचत बहुत बड़ी, वो कभी देखते नहीं बचत को, और ना कभी वो खर्चों को देखते, ना कभी खर्चों को घटाते और ना कभी बचत को देखते। उनकी जो इतनी बड़ी बचत होती है उसके पीछे एक ही कारण है, वो हमेशा पहले वाले सर्कल को बड़ा करते हैं, वो इनकम को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। और यदि इनकम इतनी बड़ी हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, खर्चे जितने मर्जी बढ़ जाएं, बचत ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार के लोगों को दुनिया में अमीर लोगों की श्रेणी में कहा जाता है। दे आर रिच, सुपर रिच पीपल। और मैं आज आपके साथ कमिटमेंट के साथ ये बोल रहा हूं, आज हो सकता है आपका बिजनेस कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो, आज आरसीएम आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन यदि आपने शिद्दत से इस बिजनेस को सीख लिया, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपने आप को एजुकेट कर लिया, अपनी टीम को बड़ा कर लिया, अपनी डेप्थ और ब्रांचेस पे सही ढंग से फोकस कर लिया, ये आरसीएम बिजनेस आपको तीसरी श्रेणी में लाके खड़ा कर सकता है।
ये आरसीएम बिजनेस आपको दुनिया का रिचेस्ट पीपल बना सकता है। ये आरसीएम बिजनेस आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो आपने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये तीसरी कैटेगरी में इसलिए ला सकता है, यहां पर ना तो आपकी पूंजी की लिमिटेशन है, बाहर जो भी आप बिजनेस कर रहे होंगे वहां पर आपकी प्रॉफिट आपकी पूंजी के अनुपात में रहेगा, आपका प्रॉफिट आपके कैपिटल के अनुपात में रहेगा। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। बाहर आपकी जो भी इनकम है, आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम दुकान चला रहे हैं, वहां पर टाइम की लिमिटेशन है। आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे से कभी ज्यादा काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर यदि आपके नेटवर्क में 10,000 लोग हैं और वो 2-2 घंटा भी रोज काम करते हैं, तो आप अपने घंटों को 10 घंटों से 10,000 घंटे 20,000 घंटे या 10 लाख घंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर मैन पावर की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपके घर की इनकम यदि लिमिटेड है तो या तो आप अकेले कमाने वाले हैं, या आप और आपकी पत्नी कमाने वाले हैं, या आप और आपकी पत्नी और आपका बेटा कमाने वाला है, या ज्यादा हो सकता है बेटे की बहू, यानी कि मैन पावर लिमिटेड है। लेकिन यहां पर आपके साथ अनलिमिटेड मैन पावर हो सकती है। यदि आपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना आ जाए तो आप अनलिमिटेड लेवल तक नेटवर्क को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, बाहर किसी भी एक क्षेत्र में मेरी स्किल, मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्री मेरे काम आती है। लेकिन यहां पर यदि मेरी कोई डिग्री नहीं है तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी टीम में मेरे से भी ज्यादा डिग्री वाले, मेरे से भी ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले, मेरे से ज्यादा स्किल वाले नेटवर्क यदि मैं बना पाता हूं, वो लोग आ जाते हैं, तो मैं इस बिजनेस का एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता हूं। इसलिए यदि मैं इस बिजनेस की थीम को समझ जाऊं, यदि मैं इस बिजनेस की पावर को समझ जाऊं, ये बिजनेस मुझे तीसरी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकता है। जिसके लिए आपको जरूरी है इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान पे बिल्कुल बात करना। सर, मार्केटिंग प्लान अभी शेयर तो नहीं किया होगा? नहीं किया। मैं बिल्कुल एक चीज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे सीनियर लीडर यहां पर बैठे हो, गुरुदेव यहां पर बैठा हूं, मेरा कोई शब्द थोड़ा ऐसा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। मैं बिल्कुल जिन लोगों की इस बिजनेस में शिकायत है, चाहे अपलाइन से है, चाहे डाउनलाइन से है, चाहे पीयूसी से है, ये उन्हीं लोगों की शिकायत है जिनको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा पता नहीं है। ये बिजनेस कितना बड़ा है वो इसको भी लिमिटेड देख रहे हैं। इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा है, आप इस बिजनेस को समझिए इसकी मार्केटिंग प्लान से। मार्केटिंग प्लान क्या है? क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे, हम सब हैं कस्टमर, लेकिन हमारे घर पे जो भी सामान आता है, हम जाते हैं पड़ोस की दुकान में, वो दुकानदार सामान को बेचने वाला तो है, लेकिन उस सामान का मैन्युफैक्चरर नहीं है, निर्माता नहीं है। वो अपने सामान को लेकर आता है किसी होलसेलर से, वो भी उसका सेलर तो है लेकिन निर्माता नहीं है। वो लेकर आता है किसी बड़े एजेंट से, किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है कंपनी से। और इसमें एक चैनल होता है विज्ञापन, जो प्रोडक्ट की ऐड करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट जब कंपनी से निकलता है उस पर 2 प्रकार के खर्चे जुड़ते हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। ये दोनों खर्चे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। 10 रुपए का प्रोडक्ट बना तो 20 का मिलता है, 50 का निकला तो 100 का मिलता है, 100 का निकला तो 200 का मिलता है। यानी कि 50% पैसा बीच में चला जाता है आपकी खरीदारी का, 1 दिन की खरीदारी का, 1 महीने की खरीदारी का, ये सारी जिंदगी की खरीदारी का। यदि आप गया डायरेक्ट सेलिंग, आज आरसीएम बिजनेस इसी डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यानी कि अब एक व्यक्ति के पास सामान को खरीदने के 2 तरीके हैं। चाहे अत्री सर, आवाज में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है सर। हेलो, अपॉर्चुनिटी फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए कॉमन मैन। और यदि हम थोड़ा सा इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें, हमने इस बाजार में जा जाके सामान खरीद के आज इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है।
आज वर्ल्ड का हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि इस मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, और जिस प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम में है उस प्रकार के प्रोडक्ट का एडिशनल मार्केटिंग का 1 साल का टर्नओवर है लगभग 40 लाख करोड़ रुपए। अब आरसीएम क्या है? यदि हम लोगों को उस दुकान पे जाना छुड़वा दें, उनको बताएं कि इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बार्गेनिंग भी है, रेट का झमेला भी है, कच्चा पक्का बिल भी है, टैक्स की चोरी भी है, मिलावट भी है, अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं है और ग्राहक का कोई हिस्सेदारी भी नहीं है। यदि आप यहां पर आ जाएं तो आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़े टर्नओवर के मालिक बन सकते हैं। और मेरा दावा है यदि हम सब मिलके लोगों को समझा पाए, लोगों को कन्विंस कर पाए, क्योंकि इस जनता ने इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लाखों करोड़ों का बनाया है, यदि हम उस जनता को समझा पाए, कन्विंस कर पाए और हम 10% लोगों को भी कन्विंस कर पाए, 10% नए लोगों के लिए मैसेज है। मैंने 10% की बात लिखी, मैंने 90% नहीं लिखा, मैंने 100% नहीं लिखा। पहला मैसेज क्या है कि 100 लोगों से बात करेंगे तो 90 मानने वाले नहीं है, 10 ही मानेंगे। लेकिन हम 4 लोगों से बात करके चुप बैठ जाते हैं तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी लिस्ट बड़ी हो और हमारा ज्यादा लोगों तक प्लान दिखाया जाए। और यदि हम 10% लोगों को कन्वर्ट करें, हमारा बिजनेस 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए, यदि ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ की हो गई और इसमें हम पार्टनर हैं 1% के, आपका 1% 4 लाख करोड़ का आता है, आपका आधा % आता है, मैं कहता हूं 0.1% भी आता है, तो हम 400-500 करोड़ के टर्नओवर के मालिक क्यों नहीं बन सकते? तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? इट इज ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और जिस व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी नजर आ गई वो इस बिजनेस में पूरी ताकत के साथ काम करेगा, पूरी शिद्दत के साथ काम करेगा, पूरा सीख के काम करेगा और अपनी टीम को ट्रेन करने पे पूरा फोकस कर सकता है। क्योंकि जब तक हमें ये 4 लाख करोड़ का फिगर नजर नहीं आएगा तब तक हमें क्या लगेगा 3.5 लाख हो जाए, 1.15 हो जाए, 5 लाख हो जाए, ये उसमें उलझने का नहीं है सर। अपने को थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है। यदि हम इसको सोच पाए तो हमें इस बिजनेस को बड़ा करने के कारण क्या है, क्यों ये बिजनेस बड़ा होगा? इस बिजनेस को बड़ा करने के 3 मुख्य कारण हैं। ये लाखों करोड़ों का बिजनेस इसलिए होगा, 3 मेजर फैक्टर इस बिजनेस को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। पहला, आज बाजार में जिस प्रकार मिलावट का बोलबाला है, हर व्यक्ति बाजार की मिलावट से परेशान है। इस कोरोना काल ने हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो किसी भी बीमारी से टक्कर ले सकता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो बीमारी से ग्रस्त होता ही होता है। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट चाहिए। यदि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को यह विश्वास दिला पाए कि अच्छे प्रोडक्ट केवल आरसीएम के स्टोर में मिलते हैं, अर्थात आज हर व्यक्ति को अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है। दूसरी चीज, अच्छे काम की तलाश। काम की नहीं बोल रहा सर मैं, काम तो है सब लोगों के पास, अच्छे काम की तलाश। इस कोरोना काल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ना कोई ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए जो कभी बंद ना हो। एक्टिव इनकम को लोगों ने सोच लिया कि एक्टिव इनकम धोखा देने वाली इनकम है, कोई ऐसी पैसिव इनकम हो। और हमारा बिजनेस उस प्रकार का व्यवसाय है। लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल बंदी होगी, लोगों ने चाय पीना नहीं छोड़ा, नमक का यूज करना नहीं छोड़ा, हेल्थ कार्ड का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। लोगों ने घर में बैठे रहेंगे, जो 2 बार चाय पीता था वो 3 बार पी रहा है। यानी कि लॉकडाउन में हमारा बिजनेस बढ़ा। तो लोगों को एक अच्छे काम की भी तलाश है जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, जो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, जो उनको पैसिव इनकम दे सके, जो उनको सपनों को पूरा करने का जरिया दे सके। और तीसरा, जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही है, आने वाला जमाना बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग का है। अगले 5 साल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत गोल्डन पीरियड के रूप में जाने वाले हैं, बहुत गोल्डन पीरियड के रूप में जाने वाले हैं। अगले 5 साल इस इंडस्ट्री को बड़ा हजारों करोड़ पे लेके जाने वाले हैं। और उस हजारों करोड़ पे इंडस्ट्री को जाने के लिए यदि आप इस बिजनेस को इंटरनेट पे देखते हैं, ये बिजनेस अमेरिका से शुरू हुआ और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की स्टेटमेंट को आपको नेट पे सर्च करेंगे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है, इसकी इनकम बहुत बड़ी है, बशर्ते आप किसी अच्छी कंपनी से जुड़ जाएं। तो जब आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है तो लोगों को एक अच्छी कंपनी की भी तलाश है। और मैं दावे से कह सकता हूं, इंडिया में यदि इस समय कोई कंपनी लीडिंग है, पूरी इंडिया में नंबर 1 पर यदि कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हैं, 3 चीजें हैं सर, प्रोडक्ट भी हो, काम भी साफ सुथरा हो
और वो एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जरिया बने। इस प्रकार की कंपनी जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे प्रोडक्ट, इस प्रकार की क्वालिटी, वाजिब रेट में, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, तो वो केवल आरसीएम है। और आरसीएम बिजनेस इन तीनों पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। और यदि ये तीनों पहलुओं पर खरा उतरता है तो दुनिया की कौन सी ताकत इस बिजनेस को हजारों करोड़ का बनने से रोक सकती है। और यदि हजारों करोड़ का बन गया तो उसमें मुद्दा यह है कि मैं कहां पर स्टैंड करूंगा। और यदि मैं अपने बारे में सोचना शुरू करूं तो मुझे एक ही काम करना चाहिए, मुझे सही तरीके से यदि काम करना आ गया, मैं इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बन सकता हूं। आज चारों तरफ सभी बिजनेस में मंदी की मार है सर। किसी से भी मिल लो सर, आप किसी भी सेक्टर वाले से मिल लो, मैन्युफैक्चरिंग वाले से मिल लो, आप किसी होटल लाइन वाले से मिल लो, किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति से मिल लो, जिस भी सेक्टर में आप बात करेंगे, प्रॉपर्टी वाले से मिल लो सर, मैरिज पैलेस वालों से मिल लो, सारे लोग क्या कहते हैं सर, मंदी छाई हुई है। लेकिन केवल डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यवसाय है जहां लगातार ग्रोथ आ रही है, आरसीएम में भी और डायरेक्ट सेलिंग में। मैं अब आपको एक ऐसी स्लाइड दिखाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर सकती है, जो आपको यह विजन दिखा सकती है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में किस स्पीड से बढ़ रहा है और इंडिया में किस स्पीड से बढ़ रहा है। ये WFDSA की रिपोर्ट है सर, लास्ट ईयर की। इस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारी कंट्रीज की है, लेकिन मैंने दो चीजों पे स्पेशल एरो लगाए, ग्लोबल डाटा पे और एक इंडिया के डाटा पे। ब्लू जो लाइन है, जो ब्लू एरो है, ये इंडिया के डाटा को दिखा रहा है और जो रेड लाइन है वो ग्लोबल डाटा को दिखा रहा है। और यदि मैं ब्लू लाइन की बात करूं, ब्लू लाइन में जो बीच वाला एरो है जहां पर लिखा है 12.1%, ये पिछले साल की ग्रोथ रेट है। जो लास्ट वाला एरो है वो पिछले 3 साल का CAGR है। और ऊपर यदि आप इन दोनों लाइनों को ऊपर जाओगे टॉप में, वो वर्ल्ड लेवल का पिछले 3 साल का CAGR और पिछले 1 साल का डाटा है। पिछले 3 साल में ग्लोबल डाटा में -0.3% की गिरावट आई है और पिछले 1 साल में -4.3% की गिरावट आई है। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो डाटा है वो पिछले 3 साल में 16.3% की ग्रोथ आई है और पिछले साल आई है 12.1%, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है इस समय यदि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के बड़ा होने की सुटेबल कंडीशन किसी कंट्री में है तो उसमें इंडिया नंबर 1 पर आता है। और यदि इंडिया नंबर 1 पर है और उसमें जो कंपनी इस डाटा में सबसे आगे बढ़ रही है उसमें हमारी आरसीएम बिजनेस का नाम आता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि यदि डायरेक्ट सेलिंग इस प्रकार से ग्रोथ से बढ़ रही है, आरसीएम इस प्रकार से बढ़ रही है, तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हमें इस बात को अपने दिमाग में बैठाना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिग अपॉर्चुनिटी है, वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इसको काम ट्रेड करोगे तो थकावट होगी, काम मानोगे थकावट होगी, अपॉर्चुनिटी मानोगे तो थकावट नहीं होगी सर, कभी भी थकावट नहीं होगी। जो लड़का ओलंपिक में मेडल जीतने जाता है ना, वो चाहे 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़े, चाहे 10 किलोमीटर दौड़े, उसको कभी थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के जा रहा है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जब किसी काम को आप एज ए अपॉर्चुनिटी मानते हो, और मैं ये कह सकता हूं इस बिजनेस की सारी एक्टिविटीज एक अपॉर्चुनिटीज है, उनको भी यस सर, आपके साथ कुछ नेटवर्क का चैलेंज है साथियों। मे भी पॉसिबल अत्री जी के साथ में थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज है कुछ, लेकिन मेरी बात आ रही है? जी जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैडम आप आ चुके हैं। बिल्कुल। अभी हम थोड़ा सा देर अत्री जी का, क्योंकि उनको भी टाइमली छोड़ना है, मतलब विद इन टाइम उनका 9 बजे अगला प्रोग्राम है, इसलिए पहले हम अत्री जी के प्रोग्राम के, अगर उनके लिए पॉसिबल होगा तो उनको लेंगे।
हालांकि उन्होंने जो कुछ भी बात कही है साथियों, आप सुन रहे होंगे और आप आंदोलित भी हुए होंगे। वो इस बात को पूरा जोर के साथ कह चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम कितनी बड़ी बात है, और आप लोगों को अभी कितना जागरूक होके इस बिजनेस के प्रति सीरियस होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। वो सारी बात अपनी बहुत ही मतलब शक्तिशाली अंदाज में उन्होंने जितना जो कुछ भी बात की है, और खास तौर से जो डाटा उन्होंने दिखाया कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे सर आ चुके हैं। हाँ उनको सर को होस्ट बनाना होगा सर। हाँ वापस एकदम सर। मैं ज्वाइन हो गया हूँ, मेरे नेटवर्क आ गई थी। हाँ हाँ, समझ गया। कृति सर वापस आ चुके हैं। हाँ हाँ यस सर, आप लीजिए, आप वापस कोस्ट बना दीजिए उनको। ओके ओके सर। कौन बनाएगा कोस्ट? बना दिया सर। सर हो गए। हाँ सर सॉरी, कहीं ना कहीं नेट का थोड़ा इश्यू आ गया सर। हाँ हाँ वो समझ रहा हूँ, हो जाता है। और ऐसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का मानना है जिसने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया वही विनर बनता है। इसलिए आज जो समय है ये हमें बिल्कुल बिना वेस्ट किए अपने आप को बड़ा करने पे, अपनी टीम को बड़ा करने पे काम करना चाहिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आने वाले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो अगले 5 साल में कई गुना बड़ा होने की संभावना है। ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में जो बड़ा होगा, इस बिजनेस से केपीएमजी और फिक्की के डाटा रिपोर्ट दे रहे हैं। जो इंडिया गवर्नमेंट की प्लानिंग है, चाहे स्किल इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, चाहे डिजिटल इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, वो डाटा ये बता रहा है आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। और यदि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो आरसीएम बिजनेस का उसमें कितना बड़ा स्थान हो सकता है। हमारी डिस्प्ले वाल के माध्यम से गुरुदेव ने एक नारा दिया, हमने 1 करोड़ डिस्प्ले वाल पे काम करना है, और 1 करोड़ डिस्प्ले वाल यदि 5,000 बिजनेस का भी सेल करती है तो हम 60,000 करोड़ के बिजनेस की ओर इस डिस्प्ले वाल के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है। और यदि ये 65,000 करोड़ का होने वाला है, हमें बड़े रिजल्ट चाहिए तो नए माइंड सेट के साथ काम करने की जरूरत है सर। पुराने माइंड सेट के बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं गुरुदेव, यदि आप उसी दरवाजे से रोज निकलोगे तो वहीं पहुंचोगे, जो काम पहले कर रहे हैं वही करोगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको अपने रिजल्ट बदलने हैं तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने पे काम करना पड़ेगा सर, नए तरीकों पे इजाद करना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम को तैयार करना पड़ेगा। और करने के लिए आरसीएम जिस प्रकार से एक विजन के साथ काम कर रही है, जो तैयारियां आरसीएम की है, वो 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला आरसीएम का विजन है, यदि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो लोगों का किस कंपनी की तरफ रुझान होगा, जिसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे। और आरसीएम की तैयारी है क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में देकर, ना केवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में देकर भारत के आम उपभोक्ता को आरसीएम से जोड़ना, यह हमारा पहला लक्ष्य है, ताकि आम व्यक्ति हमारे बिजनेस को प्रमोट करे। दुनिया का माइक्रो डिलीवरी सिस्टम डिस्प्ले वाल लॉन्च करके 1 करोड़ डिस्प्ले वाल ओपन करके प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रीब्यूटर तक उपलब्ध कराना, यह आरसीएम का लक्ष्य है। क्योंकि हमारे नेटवर्क में ऐसे लोग आते थे जो पिकअप सेंटर से दूर होते थे, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, और वहां पर 5 लाख 10 लाख लगाना पॉसिबल नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेटवर्क को एक्टिव करने का, लेकिन डिस्प्ले वाल ने उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। हमारे बिजनेस की हजारों समस्याओं का समाधान डिस्प्ले वाल के माध्यम से हुआ। यह माइक्रो डिलीवरी सिस्टम देने वाली कंपनी पहली कंपनी आरसीएम बिजनेस है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, शहद भी आ चुका है, मल्टीग्रेन आटा भी आ चुका है, दलिया भी आ चुका है, बाजार के हर प्रोडक्ट को आरसीएम में लाना मिलेगा ही नहीं जो बाजार में और आरसीएम के सेंटर में ना हो। तो आप इमेजिन कीजिए, जब सारे यहां पर मिल जाएंगे, क्वालिटी के मिलेंगे और वाजिब रेट में मिलेंगे, तो लोग यहां पर क्यों नहीं आएंगे सर। हर व्यक्ति हमारे साथ आना, जुड़ना पसंद करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिपो खोलने की प्लानिंग कंपनी कर चुकी है। अभी कुछ समय में बहुत सारे डिपोज बढ़ चुके हैं ताकि बिजनेस का विस्तार किया जा सके।
और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, 46 लाख करोड़ का मार्केट, उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रकार से हमारी सर्विसेज बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से यूनिक एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, जिस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार बढ़ रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि हम उस टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करें। सबसे बड़ा है एक आम व्यक्ति को जिसकी आज तक शिकायत रही थी, काश मैं पढ़ जाता, अच्छी नौकरी लग जाता, काश मेरे पास बड़े पैसे होते तो मैं बड़ा बिजनेस कर लेता, काश मेरे पास कुछ ऐसा अवसर होता। बहुत सारी शिकायतों की वजह से बहुत सारे लोगों के पास एक बहाना रहा कि मैं जिंदगी में इसलिए बड़ा चमत्कार नहीं कर पाया। एक आम व्यक्ति को बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में, आरसीएम सर आज हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, और जब आप आरसीएम के फोरम पे साइन करते हैं, आप 1000 का सामान नहीं खरीदते सर, इस बात को समझिए। आप हजारों करोड़ की कंपनी में 45% के हिस्सेदारी के एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। वो आपकी हिम्मत है, आप उसमें से कितना ले पाते हैं। और आरसीएम बिजनेस का ये विजन है, एक आम व्यक्ति को बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की कंपनी में 45% की भागीदारी देना और संतुष्ट उपभोक्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क बनाना, ये आरसीएम बिजनेस का विजन है। और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि इन विजन के साथ हम अपना विजन मिला पाए तो 2020 की क्लोजिंग बहुत शानदार हो सकती है। और 2021 में हमारे आरसीएम बिजनेस में आपकी टीम में सैकड़ों लोग रॉयल्टी टेक्निकल क्वालिफाई करके बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, यदि ये विजन क्लियर हो जाता है। क्योंकि आज मेरी 3 मीटिंग लगातार रही हैं, आज का मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, सर ने आदेश दिया तो मैं आ गया। मैं बिल्कुल पहली मीटिंग को 5 मिनट पहले क्लोज करके आया और अगली मीटिंग 9 बजे डॉट मुझे शुरू करनी है, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में लेना चाहूंगा, फिर किसी डिटेल में बात करेंगे। और यदि इतना बड़ा टर्नओवर करना है तो हमारे पास एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए सर। बिना एक्शन प्लान के केवल बातों से मोटिवेट होकर कुछ होने वाला नहीं है सर। रोटी की कितनी अच्छी फोटो बना लो सर, वो देखने में अच्छी लग सकती है लेकिन उससे पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए हमें रोटी को बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हमारा एक्शन प्लान क्या हो, वर्किंग क्या हो। और मैं 3 बिंदुओं पर अक्सर काम करता हूं। मेरी इस बिजनेस की यदि मैं स्ट्रेंथ बात करूं, मेरी जो ताकत है, मैंने इन 3 पहलुओं पर शुरू से आज तक काम किया। बीसी सर ने मुझे सिखाया, मैं उनको एज मैं चौथा पॉइंट लेता ही नहीं हूं। मैं हर ट्रेनिंग में मेरे 3 पॉइंट कंपल्सरी होते हैं। इसमें पहला होता है आपके बिजनेस का साइज, आपकी पिन का साइज, आपकी इनकम का साइज, आपके वॉल्यूम का साइज डिपेंड करता है साइज ऑफ योर नेटवर्क। आप भले ही वाइटल हैं, आप भले ही रॉयल्टी अचीवर हैं, आप भले ही टेक्निकल हैं, आप भले रूबी, स्टार रूबी, सफायर जो भी हैं, यदि आप अपने नेटवर्क को लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको पहला काम करना, आपका नेटवर्क बढ़े। और नेटवर्क को बड़ा करने के कई तरीके हैं, नंबर ऑफ प्लान एंड नंबर ऑफ प्लान सोवर। 2 ही चीजें आपके नेटवर्क को बढ़ाती हैं, नंबर ऑफ प्लान एंड नंबर ऑफ प्लान सोवर। लेकिन यहां पर सारे लीडर हैं, आपको सिंगल प्लान के बजाय बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत सारे वाइटल अचीवर हैं। अब आप यदि अभी भी आप सिंगल प्लान पे काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को अभी भी घेरे में रखे हैं। आपको ग्रुप वर्किंग पे काम करना चाहिए, होम मीटिंग पे काम करना चाहिए, जूम मीटिंग पे लोगों पे काम करना चाहिए। तो आपने यदि नेटवर्क बड़ा करना है, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या, चाहे वो वीकली मीटिंग में दिखाई जाए, चाहे वो होम मीटिंग में दिखाई जाए, चाहे वो जूम पे दिखाई जाए, चाहे आपके सेमिनार में दिखाई जाए, तो यदि आप अपने नेटवर्क के साइज को लगातार बड़ा करते रहते हैं तो आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप अपनी तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड, नेटवर्क तो बड़ा बना लिया, लेकिन उस नेटवर्क में वॉल्यूम कितना है सर? आपकी पिन, आपका लेवल उस वॉल्यूम से होता है। नेटवर्क बड़ा बनाना एक पार्ट है, उस पर बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन उस नेटवर्क में वॉल्यूम हो, वॉल्यूम क्रिएट करने वाले लोग हो, वो आपके प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, वो आपके वॉल्यूम क्रिएट करने में बड़ा काम करती है। और जहां तक मेरा अनुभव है, 2 चीजों पे आपको काम करना चाहिए। पहला, प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट यूजर। दूसरा, सेल्फ रिटेलिंग एंड रिटेलिंग करने वाली टीम। यदि ये दोनों चीजें हैं तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा सर। केवल यूज करके आप करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते सर। आपको यूजर बनना है, टीम को यूजर बनाना है, लेकिन उसके बाद खुद भी रिटेलिंग करनी है और टीम को भी रिटेलिंग करना सिखाना है। और कम से कम डायमंड क्लब आपका हर एक्टिव लीडर करना चाहिए। हर एक्टिव लीडर के घर में डिस्प्ले वाल हो, जहां से उसका डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब लगातार हो। तो यदि आप अपनी टीम में बिजनेस वॉल्यूम करने वाले प्रोग्राम करते हैं, रिटेलिंग करने वाले प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले वाल पे लगातार फोकस करते हैं, डिस्प्ले वाल पे पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, तो आपकी टीम में वॉल्यूम देने वाले प्रोग्राम लगातार हो सकते हैं। थर्ड इज
नंबर ऑफ लीडर्स इन योर नेटवर्क। पहले दोनों पॉइंट बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन यदि तीसरा पॉइंट नहीं है तो बिजनेस कभी भी अप डाउन होगा। किसी भी बड़ी बिल्डिंग की सुरक्षा उसकी दीवारों से नहीं होती, उस बड़ी बिल्डिंग में जितने मजबूत पिलर होंगे उस बड़ी बिल्डिंग की उतनी ज्यादा सुरक्षा होती है। आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता रहे, आपके नेटवर्क में वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहे, पिन लगातार आती रहे, लेकिन यदि आप लीडर बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उस बिजनेस को करोड़ों में जाने के बाद भी झटके लगते रहेंगे। कब क्या हो जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। यदि आप चाहते हैं सिक्योर बिजनेस, यदि आप चाहते हैं स्मार्ट बिजनेस, तो आपको इस तीसरे पॉइंट पे बिल्कुल काम करना चाहिए, नंबर ऑफ लीडर्स। और नंबर ऑफ लीडर्स बनाने का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ DTW प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ LDPs। कितने लोग किताबों को पढ़ते हैं, कितने लोग अच्छी वीडियोस देखते हैं, वीडियो देखना नहीं सर, अच्छी वीडियो देखते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं। सोशल व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, क्योंकि आज हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। या तो सोशल मीडिया आपका उपयोग कर रहा है या आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आपको वीडियो देखना था कुछ और, घुस गए कहीं और। नो, आपको सीखना है। यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में परफेक्ट लीडरशिप बने, इन सारे पॉइंट को आपको एनालाइज भी करना है, इन पे फोकस भी करना है। आपकी टीम के जूम ऐप, आपकी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में किस प्रकार के मैसेज चलते हैं, उससे आपकी लीडरशिप डिसाइड करती है। क्योंकि जब भी आप कोई मैसेज डालते हैं वो आपका अपलाइन भी देखता है, आपकी डाउनलाइन भी देखती है, और उस मैसेज से अपलाइन भी कैलकुलेट करता है कि ये किस प्रकार के नेचर का लीडर है, किस प्रकार की नॉलेज का लीडर है, किस प्रकार की स्किल का लीडर है, और आपकी डाउनलाइन भी आपके बारे में धारणा बनाती है। इसलिए यदि आप इन सारे पहलुओं पर लगातार काम करते हैं, इन पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आपकी टीम में ये सारे पॉइंट बिल्कुल लगातार हो सकते हैं। और मैं अब इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा लास्ट से लेना चाहूंगा। असली पॉइंट ये है, यदि आप लीडर बिल्डिंग पे काम करते हैं तो आपकी टीम में वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा और आपकी टीम का नेटवर्क भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरू किया था मैंने पहले पॉइंट से, लेकिन अब क्योंकि मैं एक लीडर्स के साथ में बात कर रहा हूं, बहुत सारे बड़े अचीवर भी हैं। यदि आप तीसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं, आपकी टीम में नंबर ऑफ मैच्योर लीडर्स हैं, नंबर ऑफ डिसिप्लिन लीडर हैं, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स हैं, नंबर ऑफ स्किलफुल लीडर्स हैं, तो वॉल्यूम भी अपने आप बड़ा हो जाएगा, पिन भी बड़ी आ जाएगी, और नेटवर्क का साइज भी अपने आप बड़ा हो सकता है। और उसके लिए यदि आप चाहते हैं नेटवर्क बड़ा हो, तो आपको होम मीटिंग लगातार काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी टीम में होम मीटिंग करते हैं, जो आपकी टीम में बड़ा नेटवर्क बनाने में एक बहुत बड़ा टूल अगर साबित हो सकता है। तो मैं छोटा सा फिगर आपको लास्ट में क्लोज होते हुए, क्योंकि कुछ नए साथी भी हैं, होम मीटिंग आपके बिजनेस में क्या चमत्कार कर सकती है। क्योंकि आपकी टीम में पार्ट टाइम लोग भी आएंगे, वो ये भी कहेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है। आप उसको बोल सकते हो सर सिर्फ 1 घंटा रोज 2 रूटीन से, तो भी ये बिजनेस चमत्कार कर सकता है। और यदि आप होम मीटिंग को रेगुलर फोकस करो और एक व्यक्ति को महीने में 25 दिन के लिए भी होम मीटिंग करने के लिए प्रिपेयर कर दो, वो 5 दिन बिल्कुल फ्री रहे, और किसी होम मीटिंग में 10 लोग हैं, किसी में 8 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, एक एवरेज फिगर निकालें, महीने में 25 होम मीटिंग, एक होम मीटिंग में 4 लोग भी आते हैं। इसका मतलब होम मीटिंग के माध्यम से आप 100 लोगों से मिले, कम से कम 30-40 लोग भी ज्वाइन होते हैं, तो आपका नेटवर्क बनना शुरू हुआ। उसके बाद क्या करना है, जो तीसरा पॉइंट था, नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ प्लान्स। और यदि आपने अगले महीने उन 30-40 लोगों में से एक व्यक्ति भी अपनी तरह प्लान ओवर तैयार कर लिया, तो अगले महीने आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले 2 लोग, होम मीटिंग करने वाले 2 लोग। फार्मूला क्या है, 25 होम मीटिंग महीने में करनी है। इसका मतलब महीने में आपने 2 रोज होम मीटिंग हो रही है, 4 लोग भी एवरेज आ रहे हैं, 8 लोगों से रोज मिल रहे हैं, 25 दिन ये काम करते हैं तो 200 लोगों से मिले, और 200 लोगों में से 70-80 लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका नेटवर्क और बढ़ना शुरू हुआ। उन 70-80 लोगों में से यदि आपने 2 नए लोगों को तैयार कर लिया, तो अब तीसरे महीने आपकी टीम में होम मीटिंग करने वाले, प्लान दिखाने वाले 2 पुराने लीडर, 2 नए 4 लोग हो गए। और हमने क्या लक्ष्य बनाया था, 1 होम मीटिंग रोज करते हैं, 4 होम मीटिंग रोज हो रही है, 1 होम मीटिंग में 4 लोग भी आ रहे हैं, इसका मतलब 16 लोगों से मिला जा रहा है, और 25 दिन भी ये काम करते हो तो 400 लोगों से मिले, महीने में 200-300 ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जो चौथा महीना होगा, उस चौथे महीने में 2 नए लोग भी आपने तैयार कर लिए, अब 6 प्लान ओवर, आपकी टीम में केवल 6 मीटिंग हो रही हैं डेली की, और 25 दिन हो रही हैं, 1 होम मीटिंग में 4 लोग भी आ रहे हैं, अब 600 लोगों से मिलते हैं, 300-350 लोग भी ज्वाइन करके 1000 बिजनेस वॉल्यूम पकड़ते हैं, तो आपका 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है। और यदि आप लेग स्ट्रक्चर पर सही काम करते हैं, आपने जिस भी पॉइंट को पकड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे यदि अब 4 महीने बाद
3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर पाए, और उस पॉइंट से आप तक मान लो 20 लोग भी हैं जिन्होंने 20 लाख खोली हुई है, और वो 20 लोग अपनी 20 लाख में 15 का बिजनेस भी कर पा लें, इसका मतलब अगले 4 महीनों में जो व्यक्ति आज रॉयल्टी पे नहीं है वो अगले 4 महीनों में 20 नए रॉयल्टी जीरो पैदा कर सकता है होम मीटिंग की ताकत की वजह से। और यदि आप इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इस आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल कैच कर सकते हैं। आज आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि 9 बजे मेरी मीटिंग है, इसलिए मैंने 1 मिनट पहले इस मीटिंग को क्लोज किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने बहुत वैल्यूएबल टाइम में से आज समय देके जो आपकी उपस्थिति से मोटिवेशन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और पूरी टीम आपके नाम की फैन है, और आप देख लीजिए संख्या में एक भी कमी नहीं हुई है। बस वो जो नेटवर्क की वजह से थोड़े बहुत लोगों को इधर उधर होना पड़ता है। आप जब से बैठे हो तब से संख्या एज इट इज है। तो सो थैंक्स टू यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली मीटिंग के लिए आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और साथियों बिल्कुल अब मैं, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, समय रुकता नहीं है। हमारे बीच में ईसा मैडम है, और आज बहुत ही स्पेशल मैसेज के लिए हमारे बीच में है वो। लेकिन उनके बोलने से पहले मैं कुछ खरी खोटी बातें, थोड़ी डांट और प्यार भरी बातें आपको कहना चाहूंगा। 80 करोड़ लोग, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग ऑफर की दुनिया में भटके हुए लोग हैं। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ जिंदगियां भारत में दवाई पर जिंदा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। 80 करोड़ लोग नियमित रूप से किसी न किसी तरह की, कोई 1 ले रहा, कोई 2 ले रहा, कोई आयुर्वेदिक ले रहा, कोई होम्योपैथिक ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब मैं उन सारे आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे टीसीजी ने एक बात कही है कि गामा ओरिजिनोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे पूरी कंपनी चल सकती है, और मैं कहता हूं कि कई कंपनियां चल सकती है। और ये बात मैं यूं नहीं, मेरी जुबान से कभी 5 करोड़ की फिगर निकली तो वो ऐसे नहीं निकली, वो भी कुछ परमात्मा की प्लानिंग है। और मैडम अभी आपको दिखाएंगे कि 55 करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट देने की कैपेसिटी है। थोड़ा सा अपने दिमाग की सारी खिड़की, दरवाजे और विंडो जो भी है सब खोल के, 55 करोड़ लोग हैं जिनको हम डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट दे सकते हैं। इतना ताकतवर कोई प्रोडक्ट है, अगर मतलब मैं तो कहता हूं कि हम क्या नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट के माध्यम से इंडिया को डिजीज फ्री। लेकिन उसके लिए हमें, और इससे पहले मैं मैडम के साथ था तो दूसरे प्रोग्राम में निषाद जी ने कहा कि ये झांसी वाली रानी है, तो ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जो भी कुछ कहा बहुत अच्छा कहा। मुझे तो गामा ओरिजिनल में कमी अगर कोई नजर आती है तो वो एक ही कमी नजर आती है कि इसकी कीमत इतनी कम रख दी गई है, और ये हम सारे लोग ऑफर की दुनिया में भटके हुए लोग हैं। तो आप ऑफर तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन आप जो भी प्रमोशन देते हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अभी जो 6 पीस का जो प्रमोशन दिया हुआ है वो 6 पीस का प्रमोशन नहीं है। उन 6 लोगों की जिंदगी में आप गामा ओरिजिनल दे के उनके माध्यम से 600 में भी जा सकते हैं। ऐसे 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 खतरनाक डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट गामा ओरिजिनल के मैं देख रहा हूं कि मेरा दिल दहल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल वो सारी बातें आज आपके बीच में होगी, और मैडम आपके बीच में है। तो मैं बिना किसी विलंब के ओवर टू मैडम कि वो आज बिल्कुल एक धमाकेदार, बिल्कुल हमारे पास में है, आराम से टाइम है, आप मतलब 15 से 20 मिनट आप ले सकते हैं। हालांकि अब मैं आपको लास्ट में मौका देना पड़ रहा है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन और आपकी जो अनुभव की वाणी है, थैंक यू सर। मैं आपसे, आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे लास्ट में मौका दिया कि मैं सबको सुन पाई, मैं अत्री जी को सुन पाई, मैं हर किसी को सुन पाई, आरसीएम के अनुभवी लीडर्स को सुन पाई। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, 800 से ऊपर लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आप सब से कहना चाहूंगी, यूट्यूब पे भी है लोग, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी मतलब हजारों लोग हमें देख रहे हैं।
तो आप सब लोग, मुझे नहीं पता, या तो भगवान की आप पर रहमत है जो आप इस इंडस्ट्री से ऐसे लीडर्स से जुड़े हुए हैं। मैंने आज आपको पहले कुछ पर्सनल एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने आज हजारों रुपए देकर डिजिटल बाउंस बैक करके विवेक बिंद्रा जी का सेमिनार देखा। तो वो डिजिटल सेमिनार था, आज मैंने उसे ज्वाइन किया, उसे देखा। तो जो जो मैंने वहां से सीखा, सेम वही बातें अत्री जी बता रहे हैं, सेम वही खिड़की दिमाग की खोलना वो बीसी सर बता रहे हैं। तो आप लोग इतने लकी हैं कि आपको फ्री में इतनी ज्यादा नॉलेज मिल रही है, इतनी लर्निंग मिल रही है, अपने आप को ग्रो करने का मौका मिल रहा है। वही सेम बातें, वही सक्सेस के मंत्र आज मैंने सीखे हैं जो आप लोग हर रोज सीखते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हैं और आपकी वजह से मैं भी लकी हो गई हूँ, मुझे भी सबको सुनने का मौका मिलता है। तो आज मैं बतौर डाइटिशियन आप लोगों के पास आई हूँ, बतौर डाइटिशियन आपसे एक मिशन के बारे में बात करने आई हूँ। वो मिशन है डिजीज फ्री लाइफ का। आज क्योंकि मैंने बात विवेक बिंद्रा जी के सेमिनार की तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मंत्र उन्होंने बताया कि अगर आपने कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उनकी किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया आपके प्रोडक्ट ने, तो आप कामयाब हैं। कामयाब ही नहीं, आप कामयाबी के एक अलग लेवल पर हैं। तो डिजीज फ्री रहना किसकी बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है? क्या आप में से कोई है जो चाहता है कि उसे कोई बीमारी हो? हर कोई चाहता है कि वो डिजीज फ्री रहे, उसे दवाइयां ना खानी पड़े, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ना खाने पड़े। तो हर किसी की बर्निंग प्रॉब्लम है ये। इवन नेचर ने भी हमें ऐसा बनाया है कि हमें कोई रोग ना हो, अगर कोई रोग हो उसका प्रकृति में ही कोई ना कोई सोल्यूशन हो। तो बर्निंग प्रॉब्लम इतने कंज्यूमर्स की है, आपको दिखाना चाहूंगी। अगर मैं सिर्फ हार्ट डिजीजेस की बात करूं, ऑथेंटिकेटेड डेटा है मेरे पास कि करोड़ों लोग हार्ट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। भारत में जितने डायबिटीज के पेशेंट हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी देश में इतने डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं हैं। ब्लड प्रेशर की बात करूं तो 20 करोड़ से ऊपर लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। मोटापा जो अपने आप में एक बीमारी है, करोड़ों लोग मोटापे से शिकार हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं। थायराइड, हर दूसरे घर में आज की डेट में थायराइड का पेशेंट है। या जो आपको बीसी सर ने बात बताई कि हमारे पास ऑथेंटिकेटेड डेटा है कि 55 करोड़ लोग तो सिर्फ इन 9 बीमारियों से पीड़ित हैं और 80 करोड़ से ऊपर लोग कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने की। जब मेडिसिन खाते हैं तो उस मेडिसिन के ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं कि 4 दवाइयां और खानी पड़ती हैं, क्योंकि 4 नई बीमारियां वो अपने साथ लेके आती हैं। ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में लोग फंसे हुए हैं। दवा बेचने वाली कंपनी बोलती है कि साइड इफेक्ट होंगे, डॉक्टर बोलता है साइड इफेक्ट होंगे, जो पेशेंट दवाई खा रहा है वो कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी उसे लेनी पड़ रही है मेडिसिन, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पर हमारे पास एक चॉइस है, एक विकल्प है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को डिजीज फ्री बना सकता है, और वो नेचर से ही निकाला गया है, कुदरत से ही निकाला गया है। वो प्रोडक्ट और कोई नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल एक मिरेकल प्रोडक्ट है, और जिसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे देशों की सरकारें तक रजिस्टर कर चुकी हैं कई बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे, दावे के साथ रजिस्टर कर चुके हैं। और महंगे से महंगे दामों में गामा ओरिजिनॉल विदेशों में बिक रहा है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि क्या कीमत है गामा ओरिजिनॉल की ब्राजील में या यूके में या कनाडा में, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत है गामा ओरिजिनॉल की विदेशों में, क्योंकि इसे बेचा जाता है एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, एज ए स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, एज ए मसल बिल्डर। कई बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे दावे के साथ बेचा जाता है। और भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की पावर को समझ लिया। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को एक दर्जा दिया न्यूट्रास्यूटिकल का, गामा ओरिजिनॉल को अप्रूव कर दिया एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। और न्यूट्रास्यूटिकल क्या है वो आपको बताना चाहूंगी। न्यूट्रास्यूटिकल कुदरत है, न्यूट्रास्यूटिकल भोजन है, फूड है, या पार्ट ऑफ फूड है जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, और वो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में प्रमाणित हो सकता है, वो किसी ना किसी बीमारी ना होने देने में प्रमाणित हो सकता है। तो ये है न्यूट्रास्यूटिकल, और गामा ओरिजिनॉल एक फूड है, पार्ट ऑफ फूड है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतनी सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक अकेले प्रोडक्ट से। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली प्रमाणित दवा
प्रमाणित दवा है ये जापान और यूएसए में। अगर यहाँ की सरकारें गामा ओरिजिनॉल पर लिख रही हैं, उसको रजिस्टर कर रही हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। अगर जापान कह रहा है 1986 से कि कुदरती विकल्प है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हमारे हार्ट का ख्याल रखेगा, वो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल। और हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, आप हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे लोगों को इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले हैं कोलेस्ट्रॉल पर। जिन लोगों की, आपको एक रिपोर्ट शेयर करती हूँ विजय रे जी की, जिनको 550 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड था, जो 150 तक होना चाहिए, 150 से नीचे होना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड इज वेरी हार्मफुल। पर गामा ओरिजिनॉल उन्हें जबरदस्ती, आप में से किसी ने दिया, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे, उनको जबरदस्ती दिया, और आप देख सकते हैं विद इन मंथ्स उनका ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे आ गया, यानी कि रेंज में आ गया। बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रूफ्स आपके पास भी होंगे जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर काम करना शुरू कर दिया होगा। डायबिटीज की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिन लोगों की शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती थी, वो कंट्रोल रहने लगी गामा ओरिजिनॉल की मदद से। और ये हैरानी की बात नहीं है, जब ऐसे टेस्टिमोनियल मेरे पास आते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, मैं कभी भी हैरान नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारी स्टडीज पढ़ी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है गामा ओरिजिनॉल ये सब करने के लिए। आपको रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, डायबिटीज के एक पेशेंट ने क्या रिस्पॉन्स लिया है, क्या इंप्रूवमेंट ली है गामा ओरिजिनॉल से। जिनकी शुगर लेवल 400 तक थी, वो 89 तक रेंज में आ चुकी है गामा ओरिजिनॉल से। एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ, 172 वाले पेशेंट की 85 तक आ गई गामा ओरिजिनॉल से। बीपी वाले लोगों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की हर रोज गोली लेनी पड़ती है, उनकी गोलियां, उनकी दवाइयां छूट रही हैं गामा ओरिजिनॉल की मदद से। इसकी भी साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज मैंने पढ़ी हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आए हैं। एथलीट्स के लिए गामा ओरिजिनॉल बेचा जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टेमिना इंप्रूव करता है। मोटापे की रोकथाम की भी बहुत सारी स्टडीज हैं, और आप में से ही कई लोगों ने मुझे बताया है कि हमारा वेट कम हुआ जब हम वेट लॉस करना चाह रहे थे, गामा ओरिजिनॉल ने हमारी इसमें मदद की। और भी बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज हैं जो कहती हैं गैस्ट्रिक समस्याओं में राहत देता है गामा ओरिजिनॉल। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोग हर रोज एसिडिटी की दवाई खाते थे, गैस की दवाई खाते थे, उनकी दवाइयां छूट चुकी हैं गामा ओरिजिनॉल लेने से। न्यूरो प्रोटेक्टिव है। अमेरिका और इटली ने जॉइंटली स्टडी की कि गामा ओरिजिनॉल तो इतना पावरफुल है, अल्जाइमर जैसी बीमारी ट्रीट करने का कुदरती विकल्प हो सकता है। एक बहुत बड़ा थीसिस सबमिट किया, और ये थीसिस मैंने भी पूरा पढ़ा है, और रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को, जिन लोगों के हाथ में मूवमेंट नहीं हो रही थी 5-5 सालों से। आप इनका टेस्टिमोनियल देख सकते हैं हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर। मूवमेंट खत्म हो गई थी पैरालिटिक अटैक की वजह से, वो मूवमेंट शुरू हो गई गामा ओरिजिनॉल की मदद से, क्योंकि ये पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। महिलाओं के लिए जापान में बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल फॉर मेनोपॉज सपोर्ट, फॉर मेनोपॉज रिलीफ। स्किन पर इसके बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स हैं। नींद ना आने की समस्या को रोकता है गामा ओरिजिनॉल, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं। इन्फ्लेमेशन, सूजन को रोकता है, चाहे वो ऑर्गन्स की सूजन है, चाहे वो बॉडी में सूजन है, और उसे भी ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। थायराइड के इतने सारे रिजल्ट, आई थिंक हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हमारे पास कोई रिपोर्ट ना आती हो कि मेरा थायराइड ठीक हो गया गामा ओरिजिनॉल की मदद से। और सबसे जीता जागता एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ, मुझे खुद हाइपोथायरॉयडिज्म था, और गामा ओरिजिनॉल लेने से मेरी जो डोजेज है वो कम होनी शुरू हो गई, और आज की डेट में लगभग 3 महीने हो चुके हैं, मैं कोई थायराइड की गोली नहीं खाती, मैं सिर्फ गामा ओरिजिनॉल ले रही हूँ, और मेरा TSH लेवल बिल्कुल ठीक है। आप इस लड़की की स्टोरी देख सकते हैं हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर, कैसे इसको मदद मिली गामा ओरिजिनॉल से। लाखों रुपए जो ये खर्च कर चुकी थी अपने ट्रीटमेंट पर, वो सिर्फ गामा ओरिजिनॉल ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसको ठीक कर दिया। और भी बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, तो हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक सब कुछ ठीक करने की क्षमता है इस पावरफुल फूड में, इस नेचर के देन में, इस न्यूट्रिस्यूटिकल में। और सभी जो दावे मैंने आपको गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में बताया, जो सभी क्लेम्स किए
वो सबके पीछे जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं www.orisnol.in। यहाँ पर जिन देशों ने गामा ओरिजिनॉल पर अध्ययन किए हैं अलग अलग फायदों पर, वो सब आपको मिल जाएगा, किस साल में किए, कहाँ पर पब्लिश हुए, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। भारत की इकलौती कंपनी जो गामा ओरिजिनॉल बना रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे 80s में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही अकेला हीरो हुआ करता था और हर कोई कहता था कि दूसरे नंबर पे तो कोई हीरो ही नहीं है, पहले नंबर से लेके 10 नंबर तक अमिताभ बच्चन ही असली हीरो है। तो यही असली हीरो है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, पहले नंबर से लेके 10 नंबर तक, क्योंकि कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा जो गामा ओरिजिनॉल भारत में बना पाए। एक मिशन के साथ एपी ऑर्गेनिक्स ने इस पर काम किया, वो मिशन है हमारे चेयरमैन का विजन है, एक हेल्दी इंडिया का विजन, देश के लिए कुछ करने का विजन। उसी विजन ने हमारी पूरी टीम को गाइड किया और ऐसे प्योरिटी वाला गामा ओरिजिनॉल इंडिया में पहली बार बनाया कि जापान जो 1954 से गामा ओरिजिनॉल बना रहा है, वहां की लैब ने हमारी प्योरिटी को 103.77% टेस्ट किया, यानी कि जिसे वो 100% समझते हैं उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया और बेहतर प्रोडक्ट, जापान से भी बेहतर प्रोडक्ट इंडिया में इंडियंस के लिए लॉन्च कर दिया। बनाने वाली कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने वाली कंपनी है आरसीएम। ओनली मार्केटर ऑफ गामा ओरिजिनॉल इन इंडिया इज आरसीएम, और आरसीएम का ये जो प्रोडक्ट है ये सब पे भारी है। जैसे वो स्टेटमेंट्स सुनने में आ रही हैं, अकेला प्रोडक्ट पूरी कंपनी को चलाने के लिए काफी है, तो ये बिल्कुल सही है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट मैंने खुद एक इवेंट में टीसी सर से सुनी, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि ये विजनरी है, इनको पता है इस प्रोडक्ट की पावर, और ये सर ने स्टेटमेंट दी और यही एक मिशन लिया। ऐसे ही एक विजनरी ने इस प्रोडक्ट की असली पावर को पहचानकर बीसी छाबड़ा जी ने एक मिशन लिया, 5 करोड़ लोगों को गामा ओरिजिनॉल पहुंचाने का हर महीने। जी हाँ, ये प्रोडक्ट करोड़ों लोगों की, 80 करोड़ तक का विजन है बीसी सर का, और स्टार्टिंग के लिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाएगा गामा ओरिजिनॉल, आरसीएम परिवार पहुंचाएगा, जिम्मेवारी की तरह काम करेगा। इस प्रोडक्ट को वेजिटेरियन कैप्सूल्स में इनकैप्सुलेट किया गया है, जो कैप्सूल का शेल है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट है। आज की डेट में लाखों लोग गामा ओरिजिनॉल को ले रहे हैं, फायदे अनुभव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, और हर रोज सुबह और शाम एक एक कैप्सूल हर रोज लेने से, खाने के साथ आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने आप को डिजीज फ्री बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाया, जिस तरह लाखों लोग बना रहे हैं। और 3 महीने आप मेरे कहने पर ले लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप आगे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आपको 1% भी डाउट है, आप ये बात नोट कर लीजिए, अगर आपको 1% भी डाउट है गामा ओरिजिनॉल की पावर पर, तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, फिर रिपोर्ट करवाइए पूरी, अपने लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, थायराइड के, शुगर के, इम्यूनिटी के, ये टेस्ट करवाइए। उसके बाद 3 महीने लगातार गामा ओरिजिनॉल लीजिए, फिर से टेस्ट करवाइए। आपकी रिपोर्ट्स में जो फर्क होगा वो गामा ओरिजिनॉल की ताकत का सबूत होगा, उसकी पावर का परिणाम होगा। अगर आप टेस्ट नहीं भी करवाना चाहते, आप खुद अनुभव कीजिए कि क्या अगर मेरी जिंदगी में गामा ओरिजिनॉल लेने से कोई फर्क आया है, क्या मेरा स्टेमिना बढ़ा है, क्या जिस रोग की मैं दवाई ले रही थी उसकी डोजेज कम हुई है, क्या स्किन में बदलाव आया है, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको थी क्या उसमें राहत मिली है, क्योंकि मिलेगी ही मिलेगी। ये आपकी जिंदगी बदलेगा, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा, 5 करोड़ लोगों तक इसे पहुंचाना है। भारत सरकार इसमें आपका साथ दे रही है। बड़ी हैरानी हुई जब अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन पड़ी जिसमें भारत सरकार ने क्लेम करना अलाउ कर दिया कि गामा ओरिजिनॉल पर क्लेम किया जा सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को, जी हाँ, दावा किया जा सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्षम है। आज की डेट में इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण चंद्र, जो दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लिया जाए, हार्ट अटैक तक को भी रोका जा सकता है इसकी मदद से। और इनकी जो स्टेटमेंट है गामा ओरिजिनॉल के बारे में कई अखबारों ने प्रकाशित की हैं। गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के एसपी बयोत्रा जी, जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और इनकी भी स्टेटमेंट अखबारों में आर्टिकल के साथ पब्लिश की है।
एम्स की डाइटिशियन कहती हैं कि हर रोज गामा ओरिजिनल लेना चाहिए और अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। ये भी अखबारों में आपको मिल जाएगा। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर चारू दुआ कहती हैं कि इकलौता नेचुरल विकल्प जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा वो है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, डॉक्टर्स आपके समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं, अखबार वाले गामा ओरिजिनल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज का दिन खास है, आज का बहुत ही दिन क्योंकि स्पेशल है, तो हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करते हैं। जितने भी नॉलेज, जैसे अभी हम पिछला प्रोग्राम कर रहे थे तो नॉलेज, बीसी सर ने बताया कि नॉलेज ही असली हथियार है, तो एक हथियार आपको मिलने वाला है। डिजिटल बुकलेट, गामा ओरिजिनल की डिजिटल बुकलेट आपको मिल जाएगी आपकी अपनी लैंग्वेज में। अभी मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में गामा ओरिजिनल की पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। आप अपनी लैंग्वेज में उस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर जो टारगेट हमने लॉन्च किया गाला 2021 की सेलिब्रेशन के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। कोई भी डिस्प्ले वॉल ओनर या डायरेक्ट सेलर 48 पीस गामा ओरिजिनल लेकर वो टारगेट पूरा कर सकता है और पीयूसी होल्डर 96 पीस लेकर वो टारगेट पूरा कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, कंपनी के ऑनर बोर्ड पर आपका नाम लिखा जाएगा। जितने पिछले टारगेट अचीवर्स हैं वो जानते हैं कि कंपनी के ऑनर बोर्ड पर उनका नाम लिखा जा चुका है। अगर आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं, इस टारगेट को पूरा करें। और एक और क्रिसमस स्पेशल एक टारगेट हमने लॉन्च किया। मैं इसको ऑफर का नाम नहीं दे रही, मैं टारगेट का नाम दे रही हूं, क्योंकि आप गामा ओरिजिनल पर काम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, दुआओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, जिम्मेवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो एक टारगेट आपको दे रही हूं लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का। 25 दिसंबर को हम हमेशा कहते हैं कि सेंटा क्लॉज लोगों को खुशियां बांटता है। इसी को सोचते हुए 25 दिसंबर को एक टारगेट लॉन्च किया गया कंपनी द्वारा। 6 पीस, अगर कोई 6 पीस गामा ओरिजिनल के एक इनवॉइस पर परचेज करता है, एक बिल पर परचेज करता है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर इन दिनों में, तो और हमें अपनी फोटो भेजता है इस नंबर पर 8847312706 और साथ में अपने इनवॉइस की कॉपी भेजता है, तो उनको एक पोस्टर बना के दिया जाएगा जो नेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। प्लस लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए उनकी सेलिब्रेशन भी की जाएगी गाला 2021 में। तो ये क्रिसमस स्पेशल ऑफर को आप जरूर करें, क्योंकि आज जितने भी लोग बने हुए हैं, मैं चाहती हूं कि आप प्रण के साथ उठें कि इस ऑफर को, इस खुशियां बांटने वाले टारगेट को हमने पूरा करना है, क्योंकि इस टारगेट ने धूम मचा रखी है पूरे इंडिया में। इतने सारे बिल, इतने सारे, मुझे लगता था संडे को शायद इतनी बिलिंग नहीं होगी, पर इतने सारे बिल आए आज भी मेरे पास, इतनी सारी फोटोज आई आज भी मेरे पास, और हमने बहुत सारे पोस्टर बनाए। और अभी भी लगातार, अभी रात को भी फोटोज आ रही हैं इस तरह की, लोग अपनी 6 पीस खरीदते हुए फोटोज हमें भेज रहे हैं। आप भी अपनी फोटो भेजिए 8847312706 और आपकी सेलिब्रेशन की जाएगी। इस मौके को आप मत छोड़िए, 6 पीस का टारगेट लीजिए और 6 लोगों की जिंदगी बदलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां, बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब कि ना आप अनुभव की अथॉरिटी हैं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग को अगर ऐतिहासिक बनाना है, तो अगर आप अपनी टीम में कोई भी इन आने वाले 2-3 दिन जो भी बचे हैं, उसमें अगर गामा की ट्रेनिंग आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट अगर आप चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं विनोद जी से, और मेरे पास इंफॉर्मेशन देके या संजीव जी को इंफॉर्मेशन देके, ताकि इस 6 पीस वाले टारगेट को, ये 6 पीस का जो टारगेट है, ये 6 पीस का नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके लिए 600 पीस का दरवाजा खोलने का तरीका है, क्योंकि ये जाएगा और रिजल्ट लेके आएगा। ये वो दूत है जो अच्छा ही संदेश लेकर आता है, मतलब ये दूत ऐसा दूत है जो शुभ संदेश ही लेकर आता है। इसलिए इस दूत को 600 जगह तो नहीं भेज सकते, लेकिन इस दूत के माध्यम से तो ये आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं संजीव जी हमारे बीच में है।
हाँ सर है। हाँ, संजीव जी से निवेदन करूंगा कि आज की बातों को कंक्लूड करें, और जो भी मैडम ने जानकारी दी, अत्री जी की जो भी बातें थी मोटिवेशनल, वो आप लोगों ने सुनी। बिल्कुल उन्होंने कम शब्दों में बहुत सटीक बातें कही थी, और मैडम ने भी कम शब्दों में बहुत सटीक जो बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू संजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ईशा जी, थैंक यू अत्री जी। भाई ईशा जी का तो ट्रेनिंग इतना ज्यादा पैशन के साथ वो करती है, इतना ज्यादा कन्विक्शन होता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इतना ज्यादा नॉलेज होता है, यानी जितना कम बोले सच तो ये है कि जब ईशा जी की ट्रेनिंग होती है तो मैं गामा ओरिजिनल की बोतल लेके बैठता हूँ और जैसे से वो पॉइंट बताती है कि इससे ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा तो मैं एक एक गोली खाता रहता हूँ मतलब इतना पैशन है, क्योंकि वो एक एक पल जो है गामा ओरिजिनल के बेनिफिट के साथ जी रही है। और ये बहुत ज्यादा फैक्ट भी है, कि इतना ज्यादा फैक्ट है कि हर इंसान इसको समझ ले। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जो एक टैबलेट नहीं है वो एक फूड है। एक फूड अगर आपको जिंदगी भर 100 बीमारियों से दूर रख सके तो वो टैबलेट हर इंसान को लेना ही चाहिए। जो नहीं ले रहा है वो बदकिस्मत है। तो बहुत ही धन्यवाद ईशा जी, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू दैट यू ऑलवेज प्रोवाइड अस सो मच इंफॉर्मेशन, कि जो पूरे टीम के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। और अत्री जी ने भी आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले जो कैसे आरसीएम बिजनेस क्या है, और आरसीएम बिजनेस में क्या एक्शन प्लान करने से हम कामयाब हो सकते हैं। और गुरुदेव का तो कुछ मतलब कोई भी शब्द कम पड़ जाएंगे आपके लिए। तो अल्टीमेटली मैं आने वाले प्रोग्राम के बारे में आप लोग को सब बताता हूँ कि देखिए, मीटिंग में सब लोग अटेंड करते हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के अलावा यहाँ से हम क्या कैच करते हैं, क्या यहाँ से पिकअप करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में, हर मीटिंग में, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चाहे सेमिनार हो, हर चीज में आपको 100 बात बताई जाएंगी, लेकिन वहां से हम क्या टेक अवे करते हैं, क्या पिकअप करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी से हम अपने बिजनेस में एक्शन प्लान में लाकर हम अपनी कामयाबी को इंश्योर कर सकते हैं, गारंटेड कर सकते हैं। तो उसी प्रोग्राम नेक्स्ट कल जो प्रोग्राम होने वाले हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी आपको भूमि बताऊंगा। मेरी मेहरबानी होगी। कल होने वाला है प्रोग्राम अपने कई आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं जो सुपर फूड कहे जाते हैं। सुपर फूड का मतलब वो है कि वो भी हमें 1000 तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, जिसमें हमारा एलोवेरा जूस है, तुलसी गलोय तुलसी जूस है ना, तुलसी ड्रॉप्स हैं, मल्टीग्रेन आटा है, काढ़ा पाउडर है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कल होगी, जिसको आरसीएम बिजनेस के बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हाईली स्किल्ड ट्रेनर जो है कल इसकी ट्रेनिंग देने वाला है। तो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और नेक्स्ट मंथ में 2021 का पहला प्रोग्राम होने वाला है द स्पीड मिस्टर कदम सिंह राठी जी का, जो 3 जनवरी को होगा। 2021 का पहला प्रोग्राम स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी जी का, जिनकी फायरिंग स्पीड से, फायरिंग बहुत ही डीप नॉलेज से हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बहुत सारा नया आपको टॉपिक्स, नए कुछ आपको नॉलेज वो नए साल में देने वाले हैं। इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसी तरह से सभी का धन्यवाद करते हुए ईशा जी का, गुरुदेव का, और विशेषकर अत्री जी का, हमारे जो आज चीफ स्पीकर थे उन सब का, और हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे वाइटल पिन अचीवर्स, हमारे जो नए गेस्ट आए, उन सब का धन्यवाद देते हुए आज का मीटिंग हम लोग आज क्लोज करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कल मॉर्निंग के सेलिब्रेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूँ 8 बजे के लिए, और 4 तारीख को जो हम अनूठा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, ग्रोइंग लीडर्स का सेलिब्रेशन, मॉर्निंग के ये दोनों मेरे कल मॉर्निंग के जो प्रोग्राम है उस सब के लिए मैं सभी को इनवाइट करता हूँ। और थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।